दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 जुलाई 2020। अभी हमने अपना एक वीडियो अपलोड किया है 15/7/20 वाला, कल वाला जो हमने अभी सुबह अपलोड किया है। कल वाला आज सुबह क्यों अपलोड किया? क्योंकि कल हमने जो वो बना लिया था, हम सोच रहे थे कि छोटा सा बनाया है और इसको हम सुबह मॉडिफाई करके अच्छा सा और बना करके फिर अपलोड करेंगे। वैसे ही हमारे पास यहाँ वीडियो रिकॉर्डर नहीं है, अच्छा और इंतज़ाम नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा रेक्टिफाई मॉडिफाई करके बनाते रहते हैं। लेकिन सुबह जब हम खड़े हुए तो एक भाई कोई मथुरा प्रसाद, उनका कमेंट हमें अपने मोबाइल पर मिल रहा था। वह कमेंट क्या था? वह कमेंट हमारे वीडियो नंबर 310520A, इस नंबर पर ये जो तारीखें होती हैं 31/5/20 के एक तारीख को जो वीडियो बना, ये इसके बारे में एक कमेंट था। हमने वो कमेंट पढ़ा और हम उस हमारे प्रेमी के कमेंट से अभिभूत हो गए। और कल वाला जो हमने वीडियो बना था कि इसको रेक्टिफाई करके फिर सुबह डालेंगे, उसको तो भूल गए कि मैंने कहा इसको जाने दो ऐसे ही। और अब हम उस कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो हमारे किसी प्रेमी भाई का कमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कमेंट ऑन आवर वीडियो नंबर 310520A, मतलब 31 मई 2020 वाले पर। वह वीडियो क्या था? जो भारत की इस समस्या को हल करेगा वही सुप्रीम कहलाएगा। इस पर उन्होंने कमेंट दिया, मथुरा प्रसाद भाई ने। वो क्या कमेंट दिया? बाई वन मिस्टर मथुरा प्रसाद। उन्होंने वो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश लिपि में, उसका हम आपको हिंदी अनुवाद देते हैं। उन्होंने जो कमेंट दिया, सुप्रीम सर, मेरा लोन चल रहा है, कमाई हो नहीं रही, घर में झगड़ा हो रहा है, लॉकडाउन में कहीं जा भी नहीं सकते, आम पब्लिक बंद, लेकिन सरकारी कमाई हो रही, क्या करूं? जो भी ठीक करेगा मेरे लिए वही सुप्रीम मानूंगा, नहीं तो सभी भ्रम फैला रहे हैं। अब देखो, ये कमेंट हमारे लिए इतना अभिभूत करने वाला था कि हम कल वाले जो वीडियो को मॉडिफाई रेक्टिफाई करेंगे, रिफाइंड वे में बनाएंगे, उसको तो भूल गए और हम वीडियो इसी पर बनाने लगे। और वह वीडियो हमने ऐसे ही जाने दिया कि इसको ऐसे ही एक मैसेज के रूप में जाने दो। इसका सब्जेक्ट दोबारा सुन लीजिए। आज ये जो वीडियो बन रहा है, इसमें देखो 20 मिनट का हो भी सकता है। इसमें आप जल्दी न करें, क्योंकि इसमें सारा आपको वो सीखने को मिलेगा, एनालाइज करने को मिलेगा जो हम बोलते रहते हैं। वह कमेंट क्या था? ऑन आवर वीडियो नंबर 310520A, जिसका सब्जेक्ट था जो भारत की इस समस्या को हल करेगा। कृपया आप इस वीडियो को पहले देख लेना। वह कमेंट किसके द्वारा? एक हमारे प्रेमी बाई आवर मिस्टर मथुरा प्रसाद, सुप्रीम सर, मेरा लोन अकाउंट चल रहा है, कमाई हो नहीं रही, घर में झगड़ा हो रहा, लॉकडाउन में कहीं जा भी नहीं सकते, आप आम पब्लिक बंद, लेकिन सरकारी कमाई हो रही, क्या करूं? जो भी ठीक करेगा मेरे लिए वही सुप्रीम मानूंगा, नहीं तो सभी भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, अपन सब मानवीय प्राणी हैं, हम में, अपन में, सबन में वे कमी है
जो एक आम प्राणी में होती हैं। उन्होंने मुझे सुप्रीम कहा, इससे मैं अभिभूत हो गया। यद्यपि ये गलत बात थी, क्योंकि मैं तो सुप्रीम हूँ ही नहीं अभी। चलो, लेकिन उन्होंने कह दिया तो मैं बाग बाग हो गया, मैं फूल कर कुप्पा हो गया। ये मेरी एक वीकनेस है, कमजोरी है। लेकिन मैं आज का संभाषण इसी विषय पर दे रहा हूँ। सुनो, मथुरा प्रसाद भाई साहब, यह समस्या आपकी ही नहीं है। यह समस्या भारत के 130-135 करोड़ लोगों की समस्या है, और सभी दुखी हैं, सभी अपने घरों में बंद हैं। और आपने जो परिस्थितियां बताई हैं, उन परिस्थितियों से सभी त्रस्त हैं। तो फिर क्या करें? भाई साहब, आपके कमेंट से मैं अभिभूत हो गया। मैं इतना कमज़ोर आदमी हूँ कि यदि मेरे पास अभी नोट होते तो मैं आपको 1-2 लाख रुपए भेज देता। लेकिन चूंकि मैं भी अभी कड़की में हूँ, इसलिए आपको मैं नोट तो नहीं भेज सकता अभी। लेकिन मेरे पास एक अद्भुत चीज़ है जिसको मैं कहता भी रहता हूँ, वह है प्रार्थना। वह कमाल कर सकती है और करती रहती है, मेरे लिए भी, किसी और के लिए भी। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और वह जब तक करूँगा जब तक कि उस परमात्मा को मैं मजबूर नहीं कर दूँ कि मेरे प्रेमी मथुरा प्रसाद जी की समस्या को हल करो। और ऐसा करो कि यही समस्या नहीं, इस तरह की कोई भी समस्या आए तो वह विचलित नहीं हो। और देखना, परमात्मा आपकी समस्या को हल जरूर करेगा। और इस एक समस्या को नहीं, ऐसा कोई फार्मूला देगा आपके जीवन में जो हर एक समस्या आएगी तो सही आपके सामने, लेकिन आते ही पानी पानी हो जाएगी। अब ये तो रही हमारी और उसकी बात जो उसने हमारे लिए किया, हमने उनके लिए बोला। बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों, आज ये सुप्रीम की बात हो रही है, तो वह सुप्रीम एक आदमी के लिए नहीं, वह सबके लिए कोई आएगा तो अच्छी बात है। मान लो ये एक कल्पना ही है। 30-40 साल से हमने भी जब ये पढ़ा नारायण दत्त श्रीमाली की किताब में कि ऐसा ऐसा होगा, तो हम भी इसके पीछे लग लिए। और ये समझ लो कि वह सुप्रीम क्या है, वो छोटा भगवान है। यदि वो भारत के लिए, दुनिया के लिए कुछ ऐसा अच्छा करता है तो हमारे जीवन में भी बहुत, अब हम विवेचना कर रहे हैं उसके बारे में, हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं थी। और हमने कहा कि भाई क्या करें, प्रगति सबको करनी है, मौज मजाक सबको करना चाहिए। और ये जो हमारी समस्या है, जो हल हो, समस्याएं आती रहती हैं। तो सबसे चर्चित नाम दुनिया में, सबसे इम्पोर्टेंट नाम, सबसे ज़्यादा जिसको जो लेते हैं, वह है भगवान। तो हम पीछे पड़ गए। क्या भगवान होता है? होता है तो कैसा होता है, कहाँ है, और वह क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे देखो, ये ट्रायंगल का फार्मूला तो हमें कोई 20 साल 25 साल पहले मिला था। उससे पहले हम सोचा करते थे। अब उस ट्रायंगल में हम इनको पिरो करके तब आपके सामने बता रहे हैं। तो हमने सारी फिजिक्स, सारी मेटाफिजिक्स और थर्ड फिजिक्स सबका अध्ययन किया। इतना किया कि मैं ही जानता हूँ कि अरे वो भगवान क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ है, क्या। और ये तो अध्ययन है।
लोगों के पास कांटेक्ट, कहीं जाना, लोगों से पूछना, अरे वो बाबा वहाँ रहता है, वह बाबा वहाँ रहता है, वह सिद्ध है, उसकी भगवान कहना मानता है, उसके वचन सत्य होते हैं, भाई वहाँ चलो। और झंडा झोड़ी उठा के पहुँच जाते एक आध दोस्त के पास। भगवान कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, यह हमारा पहला ट्रायंगल हुआ। मैं आपको सुप्रीम और भगवान के बारे में बता रहा हूँ। सुप्रीम जो जिसको हम एक छोटा भगवान मानेंगे, जिसके लोग आशा कर रहे हैं कि आए। अब देखिए, हम यही करते रहे अपने नौकरी इत्यादि करने के बाद में, हम इसी में समय गुजारते, हम चिल्लाते रहते, हमारी अपनी समस्याओं से त्रस्त होकर। तो भगवान मेरे पास आए, साकार आए, निराकार आए, शून्य के रूप में आए, और पता नहीं कैसे आए। और उसने कहा मैं भगवान हूँ। मैंने कहा अरे जा जा, तू भगवान है। ये करोल बाग दिल्ली रतिया वाली प्याऊ की घटनाएं हैं। मैं भगवान हूँ। अरे मैंने कही जा जा, तू भगवान है। देख लिए हमने भगवान। भगवान कोई नहीं होता, सारे ढकोसला, सारे षड्यंत्र हैं। उसने कहा मैं देखो सर्वव्यापी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वज्ञानी हूँ, मैं भगवान हूँ। ये 2 नंबर का ट्रायंगल बता रहा है। मैं नहीं मानता। मैंने पूछा तू कहाँ रहता है, कैसा है? उसने कहा ये हमारा 3 नंबर का ट्रायंगल है। मैं निराकार हूँ, मैं साकार हूँ, मैं कभी साकार हूँ, कभी निराकार हूँ। और मैं कैसा हूँ ये फिर भी एक रहस्य है। परमात्मा हमारे सामने, और कोई बात के लिए आप हमें झूठा ठहरा सकते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये नहीं जानता, तेरे पास ये भी नहीं है, तू क्या कह सकता है। तुम हमारे लिए ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भगवान मेरे पास नहीं आया। और ये सारी भगवान की तो हिम्मत है उसकी दी हुई, जो हम आपके सामने इतनी दृढ़ता से बोलते हैं। फिर भी रास्ता हमारे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने कि भाई बाबा तुम भगवान होंगे। ऐसे तो बहुत से मोढ़े कहते हैं देश में, जिन्होंने देश का कबाड़ा कर दिया, जो हर जगह कहते हैं ब्रह्मास्मि। और ये लोग देखो, ब्रह्म के बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं, सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन जब उन्होंने प्रूफ दिए, उन्होंने मुझे दिया कि मंगल ये लो, ये षड्यंत्र है तुम्हारी समस्याओं का हल। मैंने कहा कि ये मुझे तुम तथास्तु कहो, मुझे ये षड्यंत्र नहीं चाहिए खिलौना सा। ये हम बोलते रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, छोड़ो। अभी थोड़ा इसी के बारे में बोलेंगे। ब्रह्म परमात्मा, उसने बताया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। और ये भी सुन लो, इस ब्रह्मांड का हर एक कण, हर एक मन, हर एक क्षण, हर एक घटना, हर एक जीव मेरा ही हिस्सा है। इसलिए वह भी परमात्मा है, ब्रह्म है। मैं बड़े रूप में हूँ, वे छोटे रूप में हैं। वे छोटे रूप में नहीं, वे भी बड़े रूप में हैं। यदि इस पूरी बात को समझ लें,
और उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा को अपनी लेबोरेटरी में भी पैदा कर सकते हो। देखिए, फिर हम आपको ये ट्रायंगल और बता रहे हैं, ये आपके काम के हैं, ये आपके रिसर्च के हैं, यह आपके देखने के हैं। और यदि आप इनको देखते भी रहेंगे तो धीरे धीरे इनके रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपके ये बहुत काम आएंगे। जैसे हमने तो अपना जीवन इसमें निकाल दिया, आपको ये डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। जैसे हमें ये एंड्रॉयड मोबाइल किन किन की हजारों लाखों लोगों की तपस्या का, वैज्ञानिकों की तपस्या का परिणाम है, लेकिन हमें सीधा सीधा दे दिया कि ये लो। फिर भी ये कोडिफाइड रूप में है। देखो परमात्मा क्या होता है। ये ट्रायंगल नंबर 4, यह 16 नंबर में सिमटा हुआ है। ये 16 नंबर एक कोड वर्ड है। उस 16 नंबर के 3 टुकड़े हो गए। फिर 16A, 16B, 16C। फिर इस 16C के फिर 3 टुकड़े हो गए। 16C1। ये देखिए कहाँ गई हमारी डंडी। 16C1, 16C2, 16C3। फिर 16C3 के फिर 3 टुकड़े हो गए। 16C31, 16C32, 16C33। उसने बताया मंगल, ये देखो, तुम यदि अपनी लेबोरेटरी में भी पैदा करना चाहो, अपने मन में भी पैदा करना चाहो भगवान को, और मैं तो आपके सामने हूँ ही, तो आप उसको पैदा कर सकते हो, वो प्रकट होगा। उसका फार्मूला यह है। चलो हम इसको लिख देते हैं। भगवान का फार्मूला ये सारा जो है कि मैंने कही भाई ये परमात्मा ये कैसे कैसे है, यह आपको सारे पॉइंट जानने पड़ेंगे। जानने के बाद इनको आपको साधना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, और समझने के बाद आपको ये एक्टिवेट करने पड़ेंगे। और फिर मैंने कि भाई ठीक है, एक तो मेरे ये ज़्यादा समझ में नहीं आए, दूसरे फिर क्या हुआ कि यह एक ट्रायंगल का ये तीसरा हिस्सा, तो इसका ये एक हिस्सा है जो 1/3 हो गया। फिर इसमें से 3 हिस्से हुए, फिर इसके 3 हिस्से होके फिर ये जो एक हिस्सा है जो फिर 1/9 हो गया सबका। फिर इसके 3 हिस्से हुए जो ये 1/3 हुए, तो ये 1/27वां हिस्सा हुआ। इसको हमने ऐसा लिखा है, ये जो 4 नंबर ये जो है, फिर 5 नंबर बन करके ये क्या हुआ, यह 1/27 मतलब 27 पॉइंट इसमें आए। और हमने देखा कि मंगल तुम्हारा काम कैसे नहीं बन रहा है, तुम ये काम करना चाहते हो, तो मैं यहाँ अटक गया। मैंने कहा इन पॉइंट पर तो काम चलाया भी जा सकता है, लेकिन भाई मंगल यहाँ तू अटक गया, ये तो तेरा बहुत दोष है और ये तू दूर नहीं कर पा रहा, इसलिए तेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा। वरना जो आज मैं इस खोखे में चिल्ला रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि आ जाओ मेरे पास, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास प्रार्थना है, ये है, और देश की समस्या हल हो जाएगी, ये सारा जो है ये सारा इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि यदि ये आपके पॉइंट जान ले रही है, आपको इनका हो जाए, इनका निरूपण हो जाए, पता चल जाए और आप साध लो, तो आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं,
और आप कहेंगे कि प्रकाश हो जा और प्रकाश हो जाएगा। आप कहेंगे फूल खिल जा और फूल खिल जाएंगे। अभी मैं ये चिल्ला रहा हूँ कि मोदी के साथ ऐसा हो जाएगा, सहाना ये गड़बड़ कर ली, उस मजिस्ट्रेट की ये हिमाकत कैसे हो गई, वो गड़बड़ कर रहा है, गोदी के साथ ऐसा हो जाए। तो ये जो पागलपन से मैं चिल्ला रहा हूँ, इसका मतलब कि मेरे ये सारे पॉइंट सिद्ध नहीं हुए, वरना ऐसे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी बहुत से सिद्ध तो हो गए हैं। हम अधूरे हैं, हम दोषी हैं, इसीलिए तो हम आदमी हैं। इसलिए दोस्तों, सुप्रीम की बात जहां तक है, मैं फिर उसी पॉइंट पर आता हूं कि सुप्रीम कोई एक सुप्रीम ऊपर से डाला हुआ नहीं। सुप्रीम एक खास अवस्था का नाम है, सुप्रीम एक खास प्रयोग का नाम है, सुप्रीम एक खास गुणों का नाम है। वह परमात्मा का बच्चा, इसलिए हम उसको कहते हैं कि यह ईश्वर पुत्र है। हम उसी को जो कुछ करेगा उसके लिए कह देते हैं कि वह सुप्रीम है, वह ऐसा करेगा। लेकिन इसमें यहाँ एक बात ध्यान रखना कि आपको घर बैठे हराम का या बिना कीमत के कुछ नहीं मिलने वाला, और लेना भी मत। आप पर मेहरबानी कोई हो सकती है, लेकिन ये सारी मेहरबानी ऐसे ही है जैसे कि बैंक में या तो आपका पैसा रखा तो आप लेंगे, या फिर आपको लोन मिलेगा जो आप फिर देंगे, या फिर बैंक से आपको गिफ्ट मिलेगा ये इंटरेस्ट के रूप में कि आपने ऐसा किया, वो तो है ही और ले लो। ये संसार का यही हाल है। परमात्मा भी आप और हमें ऐसे ही फाइनेंस करता है, हमें ये जीवन देता है, कितने अद्भुत हाथ पैर सारी चीज़ देता है कि तुम ऐसा करो, फिर तुम कमाई कर लो तो मुझे भी पे करना, और अपने लिए भी तुम्हारे पास बहुत कुछ रह जाएगा। लेकिन हम लोग गफलत में पड़े हैं। भारत को हम क्यों कहते हैं कि ये भयानक गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है, यहाँ लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं, यहाँ पर दशकों तक ऐसा चल सकता है, और हम क्यों कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मिटा दें। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिटने वाला, और यदि ये ऐसे ही मिट जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इससे शिक्षा नहीं ली तो बेकार है। आपके कोई थप्पड़ पड़ा या आपको गिफ्ट मिली, यदि आपको ऐसे ही मिलता गया तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आपका होश विकसित नहीं हो जाए। इसलिए दोस्तों, हमारे सभी साथी जो हमारी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं, प्रेम के साथ बोलते रहते हैं, आपकी हिम्मत से हम ये अपना मोबाइल से बनाते रहते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई दुराव छिपाव नहीं है। हम भारत में एक अच्छा ही अच्छा करना चाहते हैं, और आशा है कि वह अच्छा अवश्य होगा। हम लोगों के लिए कड़वे भी बोलते रहते हैं, कड़वे भी ऐसे बोलते रहते हैं कि देखो मारे जाओगे लोगों, पीटे जाओगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वो भी एक प्रेम के साथ है, और यदि उन्होंने नहीं सुनी तो उनके साथ यह होगा। जैसे समझो कि घर का मुखिया, हम तो कोई घर के मुखिया भी नहीं हैं, एक छोटे से आदमी हैं, लेकिन घर को चलाने के लिए जैसे मुखिया के पास डंडा होता है, डंडा भी जरूरी है। चाहे वो डंडा आँखों का हो, क्रोध को हो, पैसे का हो, सचमुच का डंडा हो, या समझ का हो, तर्कों का हो, जिससे कि वो उनको चला सके। आशा करते हैं कि परमात्मा कोई न कोई सुप्रीम भेजे, लेकिन कोई फ्री में नहीं भेज देगा। आपको होश रखना होगा, और यदि आपका होश हो गया, होश आ गया, तो आप कहोगे कि सुप्रीम क्या, हम सब सुप्रीम हैं, क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। उसने हमें क्या क्या दे रखे। फिर लोग ऐसे नहीं चिल्लाएंगे देखो सुप्रीम आ गया, देखो सुप्रीम आएगा, हमारे समस्याओं का हल हो जाएगा। तुम तो सब निठल्ले घर बैठे रहो,
भ्रष्टाचार में लिप्त रहो और ये कैसा कैसा करते हो और सुप्रीम आएगा, ऐसा सुप्रीम कभी नहीं आने वाला। आप होश डेवलप करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको एक नहीं 1000 सुप्रीम आएंगे, परमात्मा भेजने को बाध्य होगा, आपकी सारी समस्याएं हल होंगी और आप खुद सुप्रीम बन जाएंगे। लेकिन लोगों पर आज समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि समस्याएं आती हैं तभी आदमी का होश आता है उसको, तभी उसकी निद्रा टूटती है। हम अपने गृह जिला में नौकरी करते थे, अच्छी भली, एक अफसर वाली, एक मैनेजर वाली। हमको जबरदस्ती उठा के फेंक दिया कि जाओ दिल्ली ज्वाइन करो, तुम ये गड़बड़ करते हो, तुम ये गड़बड़ करते हो, ढंग से बोलते नहीं और तुम बड़ों की तरफ गुर्राते हो और जाने क्या क्या हमारे आरोप लगाए, जाओ तुम दिल्ली जाओ। मैंने कही भाई ये तो बहुत हमारे साथ भयानक है, अन्याय अत्याचार है और हम वहाँ नहीं जाएंगे। और मैं 8 महीने तक तो घर बैठा रहा, मैं क्यों जाऊँ। 6-8 महीने बाद मैंने फिर ज्वाइन किया, पता नहीं सही प्रकरण तो मैं फिर कभी बताऊंगा। और मैंने ज्वाइन किया दिल्ली में, तो मैंने देखा कि अरे दिस इज मोर देन पैराडाइज, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर है, यहाँ तो सब कुछ है। तुम्हें जबरदस्ती परमात्मा ने ऐसे ही नहीं भेजा धक्के मार के और यहाँ देखो। और वह वहाँ मुझे क्या आनंद का खजाना मिला। आनंद दैट इज हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम। यहाँ दिल्ली में मैंने देखा सब कुछ है जो आपको चाहिए, लेकिन आप करने वाले हो। थोड़ा सा संक्षेप में बोल दूं तो वहाँ मैंने देखा कि अरे यहाँ तो वर्ल्ड बुक फेयर हैं, साल में 2 होते हैं और हम पागलों की तरह साल में 7 साल हम रहे और हमने हर एक बुक फेयर में जाते और हर एक स्टॉल की हर एक किताब को ढूंढ कर देखते, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। क्या कोई ऐसा फार्मूला, ऐसी किताब, ऐसी अद्भुत चीज़ है जो हमारे लाइफ गोल में हमको हेल्प करेगी और देश को उलट पुलट करके रख देगी, देश को महान बना देगी और जिससे कि हमारी समस्या ही सॉल्व नहीं हो, करोड़ों लोगों की समस्याएं सॉल्व होंगी। तो परमात्मा हमें वहीं मिले, उन्होंने ये बताया, उन्होंने सारे फार्मूले दिए और आगे हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी जो सुप्रीम आएगा वो हम समझते हैं ऐसी लाइन पर आएगा और जो लोगों का भला करेगा और फिर लोग उसका भी भला करेंगे, उसको भी मान सम्मान देंगे। आशा है आप 27 मिनट का वीडियो हो गया, अब आप बोर नहीं हो रहे होंगे। इतना तो देखो अच्छे संभाषणों में चलता ही है, 10-5 मिनट का वो उछले से होते हैं, ऐसा आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।